हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले, प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी। किसान आंदोलन पर कहा, कोविड काल में इस तरह के आंदोलन सही नहीं। किसान आंदोलन पर सियासत तेज। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का विपक्ष पर हमला, बोले विपक्षी दलों को नहीं किसानों की चिंता। चंडीगढ़ में मिनी लॉकडाउन की पाबंदियां खत्म। आज से खुली दुकानें, रात्रि और वीकेंड कर्फ्यू जारी। और हरियाणा में कोरोना संक्रमण से थोड़ी राहत। प्रदेश में 41 दिनों के बाद 4000 से कम मिले मरीज। एक्टिव केस अभी भी 33,000। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो हरियाणा की चौपाल में रुक अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज मीडिया से बात करते हुए कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कोरोना से लड़ाई अच्छे तरीके से लड़ रही है, गांवों में अच्छी तैयारियां हैं। इसके अलावा खट्टर सरकार ने कहा कि किसान आंदोलन के हालिया कार्यक्रमों पर भी खट्टर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसानों को इस कोविड काल में इस तरह के आंदोलन नहीं करने चाहिए। बहुत सुधार है ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ एक्टिव केसेस 1,16,000 तक पहुँच गए थे, वो हम 35,000 रह गए हैं। और डेली ਜਿਹੜੇ कोविड पेशेंट पॉजिटिव आते हैं वो भी हम संख्या बहुत घट गई है। जी 16,000 तक पहुँच गई थी, हम 3,500 तक आ गई है। काफ़ी सुधार है और मैं समझना कि अगले हफ्ते से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और साड़ी तैयारी भी बहुत अच्छी रही है। अगे भी अगर कोई जी प्रॉब्लम आएगी तो उसको अच्छी तरह से टैकल करांगे। थोड़ा ब्लैक फंगस का मामला है जो पिछले दिन वधिया, ਉਹਦੀ भी दवाई सानू मिल गई है और लगातार हरियाणा में भी पिंडा केस शुरू होए सीगे, लेकिन हुण असीं पिंडा टीमां बनाईयां जिहड़ी इनिशियल जिहड़ी इंस्ट्रक्शन है जांच है, वो जांच को करने वास्ते घर घर टीमां जा रही हैं। साढ़ियां 8,000 टीमां सब पिंडा जाणगियां और हर परिवार से हर आदमी को एक तरह की उसकी जांच करके आएंगे और वो कोई भी दिक्कत आएगी तो उन्होंने रेफर करेंगे हॉस्पिटल PHC सब। इस वास्ते सस्सी सारे ही जी साड़ी पॉपूलेशन पूरी पॉपूलेशन हो 1 बाय 1। देखो इस मामले से क्योंकि केंद्र सरकार के कानून ने इन्हों की मंग है, वो मंग सरकार अजे मनेगी नहीं मनेगी, तो उन्होंने आपसे जी गलबात होएगी तो बाद ही पता लगेगा। लेकिन इन्ना लंबा ये एजुकेशन चलाना नहीं सी चाहिए, खास करके हुण जिसले कोविड आ गया है तो हुण इस वेले जरूर इन्होंने सस्पेंड करना चाहिए। कोविड ठीक हो जाए फिर जो कुछ करना फिर कर लेना। देखो पोलिटिकल गल्लां हैगियां और पोलिटिकल गल्लां किसानों को पैना नहीं चाहिए, लेकिन असीं कोई बहुत ज़्यादा उसका कोई इहो जी गल नहीं मान रहे। आखिर उन्होंने एक डिमांड है, वो नहीं मनी जा रही, इस तरह विरोध करते हैं। कल उन्होंने आश्वासन जरूर दिता है कि असीं हुण सरकारी इस तरह के कामकाज इत्थे इंटरफेयर नहीं करांगे तो चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में मिनी लॉकडाउन की पाबंदियों को लगभग खत्म कर दिया है। मंगलवार यानी आज से सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि सुबह 9 बजे से 3 बजे के बीच दुकानें खोलने की अनुमति मिली है। इसके अलावा रोजाना शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू और शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। प्रशासन ने सभी संपर्क केंद्रों को भी खोल दिया है। प्रशासन ने निजी कंपनियों को सलाह भी दी है कि वो अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दें। इसके अलावा प्रशासक बदनौर ने कहा कि आने वाले दिनों में अगर लोगों की तरफ से लापरवाही बरती जाती है और कोरोना के केस बढ़ते दिखाई देते हैं तो सख्तियों को दोबारा से लागू कर दिया जाएगा। सुखना लेक पर सैर करने वालों को प्रशासन ने अभी राहत नहीं दी है। सुखना लेक अगले आदेश तक के लिए बंद रहेगा। वहीं पर्यटक रॉक गार्डन का भी दीदार अभी नहीं कर पाएंगे। वहीं रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर खाना परोसने की अनुमति नहीं है, हालांकि होम डिलीवरी कर सकते हैं।
वैक्सीनेशन को लेकर हरियाणा के गुरुग्राम में कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही ट्विटर ऑफिस पर रेड की कार्रवाई से भी कांग्रेस भड़की हुई है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। प्रोक्योरमेंट के 4 नियम है। राइट टाइम पर खरीदा जाए, राइट प्राइस पर खरीदा जाए, राइट क्वांटिटी में खरीदा जाए और राइट पर्सन द्वारा खरीदा जाए। हमने वैक्सीन की जो प्रोक्योरमेंट में इन चारों की अवहेलना करी है। हमने राइट टाइम पे नहीं खरीदा। दुनिया के सारे देशों ने मई 2020 में अपनी वैक्सीन ब्लॉक कराई। हमने हमारे वैक्सीन के ऑर्डर देने के लिए इंतजार किया जनवरी 2021 तक। राइट क्वांटिटी में नहीं खरीदा। दुनिया के देशों ने अपनी जनसंख्या के 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक वैक्सीन की डोजेस प्रोक्योर करने के ऑर्डर दिए। हमने 140 करोड़ के देश में मात्र 39 करोड़ डोज हमने अभी तक प्रोक्योरमेंट करने के ऑर्डर दिए। तीसरा, राइट ऑथराइजेशन नहीं है। आज मॉडर्ना और फाइजर कह रही है कि हम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से डील कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया के सारे देश, भले ही वो यूएस हो, यूके हो, यूरोपियन यूनियन के देश हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, वहां की केंद्र सरकारों ने वैक्सीन खरीदे हैं। पर हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर हमारी केंद्र सरकार ने उल्टा कर रखा है। प्रांतीय सरकारों को कहा आप खरीदो। जो कल ट्विटर के दिल्ली और गुड़गांव के दफ्तरों पर सरकार ने जो कार्रवाई करी, हम उसका घोर विरोध करते हैं। हमें तो ये उम्मीद थी कि जिस तरह ट्विटर ने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के ट्वीट्स को मैनिपुलेटिव मीडिया का तमगा दिया, अर्थात उनके ट्वीट्स को भ्रामक बताया, तो सरकार अपने बड़े नेताओं को बुला के बोलती कि इस तरह के भ्रामक ट्वीट करने से आप लोग बाज आइए। पर सरकार ने बिल्कुल इससे उल्टा किया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सत्य को डरा के कुचला जा सकता है? नहीं। सत्य को जितना डराने का प्रयास किया जाता है, जितना कुचलने का प्रयास किया जाएगा, सत्य उतना ही उभर के और सामने आएगा। वहीं हरियाणा में दिल्ली बॉर्डर और आधा दर्जन टोल प्लाजा पर चल रही किसान संगठनों के आंदोलन को लेकर रणनीति बढ़ती जा रही है। पिछले 6 महीने से आंदोलन पर बैठे किसान संगठनों ने जहां केंद्र सरकार के साथ वार्ता की पेशकश की है, वहीं सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा के 26 मई के आंदोलन के आह्वान पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विपक्षी राजनीतिक दलों को लपेटते हुए कहा कि वो लोग आंदोलनकारियों के अगर इतने ही शुभचिंतक होते तो पहले उनके स्वास्थ्य की चिंता करते और उन्हें कोरोना जांच, उपचार और टीकाकरण के लिए प्रेरित करते। बता दें कि 26 मई को किसान संगठनों के आंदोलन के 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर आंदोलन को लेकर कई उतार चढ़ाव भी आए। करीब 180 दिन तक चलने वाले इस आंदोलन को देश और विदेश से आर्थिक और राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। अब आर्थिक मदद में तो कमी महसूस की जा रही है, लेकिन सरकार विरोधी राजनीतिक दल आंदोलनकारियों को ढाल बनकर अपने मंसूबों में कामयाब होने की रणनीति पर आगे बढ़ने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे
नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के, लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चलिए तो ब्रेक के बाद रुख एक बार फिर से अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। संक्रमण का ग्राफ घटने के बाद हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन में कुछ छूट देते हुए दुकानों को खोलने के लिए इजाजत देती है। हालांकि ये नियमों के अनुसार खुलेंगी। रेवाड़ी में दुकानें खुलने के पहले दिन कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव बाजार में सैनिटाइजर करते और गरीब मजदूरों को भोजन बांटते हुए नजर आए थे। वहीं आज दूसरे दिन पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव भी स्लम बस्तियों में निकले, जहां उन्होंने सैनिटाइज करने के साथ साथ जरूरतमंद लोगों को खाने के पैकेट और मास्क भी भेंट किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपदा के समय में जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए सभी को आगे आकर अपना साथ देना चाहिए, क्योंकि इस आपदा में राजनीति न करके लोगों की सेवा की जानी चाहिए। उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि हम पहले से ही किसानों के साथ हैं, सरकार को उनकी बातें मानते हुए कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। गरीब आदमी को कम से कम 6,000 रुपये इनको देने चाहिए पर मंथ। गरीब आदमी को दें ताकि अपना गुजारा कर सकें। और जिनके लोग कोरोना से जो पीड़ित होकर जिन्होंने अपनी जान दी है, उनको कम से कम 5 लाख रुपए सरकार को देने चाहिए। कल हम किसानों के साथ हैं। किसान जो है पिछले 6 महीने से धरना पे बैठे हैं और जिस तरीके से इन लोगों ने किसानों की अनदेखी की है, वो क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके अंदर उनको जो है कानूनी जो है रूप दिया जाए। उनको नहीं दे रहे हैं तो उनकी गलती है। अब सरकार ये कर नहीं, अब ये तो किसानों उनके बीच में बात है। हम किसानों के साथ हैं, जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं हम उनके साथ। हिसार में नहीं, ये तो कार्रवाई तो गलत थी, लेकिन अब वो विड्रॉ कर ली, ये ठीक है, विड्रॉ कर लिया है। कम से कम थोड़ी तो समझ तो आई इनको। वो तो भय था इनका, इनको मालूम है अगर नहीं विड्रॉ करते तो आज 26 तारीख, क्योंकि जो आप जानते हैं 26 तारीख को हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि ब्लैक फंगस से निपटना निश्चित तौर पर चुनौती है, लेकिन सरकार हर स्तर पर इस बीमारी के उपचार को लेकर प्रयास कर रही है। इस बीमारी के लिए जितनी मात्रा में दवाइयों की जरूरत होगी उनकी आपूर्ति कराई जाएगी। इसका इलाज फिलहाल मेडिकल कॉलेजों में चल रहा है और जरूरत पड़ी तो जिला अस्पतालों में भी उपचार शुरू किया जाएगा। बता दें कि सहकारिता मंत्री को नागरिक अस्पताल में कोविड उपचार व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए वो पहुंचे थे। उन्होंने नागरिक अस्पताल में पहुंचकर कोविड मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने वैक्सीन लगवाने आए लोगों से बातचीत भी की। डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि जिले में 25 केंद्रों पर वैक्सीन का काम संतोषजनक ढंग से किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन ऐसा हथियार है जिसके दम पर हम इस कोरोना महामारी को रोक सकते हैं, इसलिए अपना नंबर आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को पहली डोज लगी है उसे दूसरी डोज अवश्य लगेगी। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
राष्ट्र धर्म। रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षण दिखते ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण न फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की जरूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है, तब ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है, हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूजफुल होती है। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चलिए तो ब्रेक के बाद रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। हरियाणा में कोरोना के नेगेटिव होने के बाद लोगों को आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार की ओर से उमंग ओपीडी संचालित की जा रही है। सिविल सर्जन पलवल डॉक्टर ब्रह्मदीप ने बताया कि नागरिक अस्पताल पलवल में उमंग ओपीडी के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से विशेषज्ञों की टीम तैयार की गई है, जिसमें नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी को ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया है। इसी तरह इस टीम के अन्य सदस्यों ने मनोचिकित्सक और अन्य स्टाफ के सदस्य भी शामिल हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप के मुताबिक कोरोना से ठीक होने के बाद लोगों में मानसिक तनाव अपेक्षाकृत अधिक देखा जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि लोग नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अपना मनोबल बढ़ाएं। रोजाना प्रार्थना और ध्यान करें, जो कि व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है। घर पर ही रहें और खुद को क्वारंटीन करके सुरक्षित रखें। कि आप जानते हैं कि कोविड जो है वो एक इस प्रकार का रोग है कि शरीर के अलग अलग अंगों पे दुष्प्रभाव डालता है और उसके दूरगामी प्रभाव भी रहते हैं।
कुछ लोगों के अंदर इन्फेक्शन माइल्ड होता है और उसकी वजह से वो माइल्ड इन्फेक्शन में जल्दी ठीक होकर बाहर निकल आते हैं। कुछ लोगों में गहरा इन्फेक्शन होता है। जिन लोगों को ज़्यादा इन्फेक्शन होता है उनके अंदर किसी केस के अंदर ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं, किसी लंग्स के अंदर कैपेसिटी कम हो जाती है। तो कोविड से रिकवरी के बाद में जो समस्याएं आती हैं उनको और बेहतर तरीके से, समुचित तरीके से इलाज किया जा सके, इसके लिए सरकार द्वारा एक ओपीडी शुरू की गई है। इसका नाम है उमंग ओपीडी, जो हमारे यहाँ से सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम बनाई गई है, जिसमें जनरल फिजिशियन होंगे अवेलेबल, क्योंकि डायबिटीज़ के केसेस काफ़ी ऐसे होते हैं जिनमें डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है या शुगर इम्बैलेंस हो जाता है। पहले से जिनका ठीक हो वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो पहले से डिस्टर्ब है उनकी शुगर बढ़ भी जाती है। दूसरा, इसके अंदर दांतों से रिलेटेड समस्याएं आती हैं कुछ लोगों में, जैसे कि ब्लैक फंगस से रिलेटेड वो समस्याएं मिल सकती हैं। तीसरा, इसके अंदर फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता रहती है कि वो उन्हें लंग्स से संबंधित एक्सरसाइज बता पाएँ, पैरों की एक्सरसाइज बता पाएँ, ताकि क्लोट्स वगैरह ना बन पाए। साथ में मनोस्थिति भी खराब हो जाती है बहुत लोगों की, क्योंकि कोविड के दौरान एक अनजाना डर बना रहता है कि मुझे क्या होगा, मेरे परिवारजनों को क्या होगा, और इस प्रकार का डर भी बना रहता है कि मैं आइसोलेशन में अकेला हूँ, अपने मन की बात कैसे बता पाऊँ। उस सब की वजह से जो मनोस्थिति बन जाती है, इसलिए मनोवैज्ञानिक भी इस टीम में रखे गए हैं। ये आज से पोस्ट कोविड ओपीडी शुरू की जा रही है और मुझे उम्मीद है कि इससे आम जन को लाभ होगा। जिन लोगों को कोविड से संबंधित समस्याएं हुई हैं, मैं कहूँगा कि वो लोग अपनी इसमें जांच जरूर कराएं। फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा से बीजेपी के विधायक राजेश नागर ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा किया और वहां पर व्यवस्थाओं की जानकारी हासिल की। साथ ही कमी पाए जाने पर मौके से ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। खास तौर पर उन्होंने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीकाकरण को लेकर जानकारियां हासिल की है। साथ ही जहां स्टाफ की कमी पाई गई है वहां उसे पूरा करने का भी आश्वासन उन्होंने दिया। लॉकडाउन को लेकर विधायक राजेश नागर ने कहा कि हालातों के हिसाब से लॉकडाउन में छूट मिलती रहेगी। देखो, जो यहाँ पर हमारे 18+ की जो वैक्सीनेशन लग रही है उसके बारे में आज मैं दौरे पे आया था और यहाँ बहुत अच्छा हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्टाफ, सारे लोग बहुत अच्छी मेहनत से, लगन से लगे हुए हैं और सबको बहुत अच्छा सुचारू रूप से यहाँ पर काम हो रहा है। वैसे कुछ समस्याएं भी आई हैं। हाँ, उसके लिए अभी एक्शन साहब से और जय साहब से मैंने बात की है। थोड़ा पानी भरा हुआ है तो ये मेरे ख्याल 1-2 दिन में इसको ठीक कर देंगे। नहीं, अंदर क्या समस्या है डॉक्टरों को लेकर, क्या कुछ समस्या है अंदर? थोड़ा इनका स्टाफ की वो थी, उसके लिए मैंने SMO और CMO साहब से बात करी, उनको जल्दी दूर कर दिया जाएगा। डेली कितनी वैक्सीन यहाँ पर लगाई जा रही है? 400 के करीब वैक्सीन यहाँ पर लगाई जा रही है। क्या लगता है लॉकडाउन का कब तक बढ़ेगा या किस तरह से चल रहा है? देखो, लॉकडाउन तो अभी जैसे हालात रहेंगे उस हिसाब से रहेगा और अभी धीरे धीरे अब लॉकडाउन में थोड़ी कमी भी की गई और जैसे हालात सही चल रहे हैं, जैसे केसेस कम आ रहे हैं तो लॉकडाउन भी धीरे धीरे हट ही जाएगा। वैक्सीन को लेकर ग्रामीण क्षेत्र से कम लोग आते हैं तो क्या उनको जागरूक कर रहे हैं। किस तरह से आप जागरूक कर रहे हैं? अब हम कल देखते हैं कि सरपंचों से कह के और चौकीदारों से कह के बुनियादी कराएंगे कि भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। हरियाणा के पलवल में एक परिवार को लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हमलावर 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला को बड़ी बेरहमी से पीट रहे हैं। मामला कैंप थाना क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है। वहीं मामले में संबंधित थाने की पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि झगड़ा दोनों तरफ से हुआ है, इसलिए दोनों तरफ से शिकायत लेकर कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो भी उचित कार्रवाई बनेगी वो अमल में लाई जाएगी। हमारे घर में पूजा हो रही थी सुंदरकांड की। उसमें हमारे सामने एक पंडित रहता है, उसमें वो पंडितों को मारा था और हमारी दादी को और मेरी मम्मी को और मुझको मारा था और वो जो पूजा हो रही थी उसको ठोकर मारी थी उसने। तो अब क्या चाहते हो आप? हम सर इंसाफ चाहते हैं। पुलिस वाले कुछ काम नहीं नहीं कर रहे। क्या पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? नहीं कर रहे सर। तो ये 18 तारीख की घटना है, आज 22-23 हो गए, तो अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं सर, नहीं हुई। पूरा मामला एक पड़ोसी है जी, एक तरफ गुजर है, एक तरफ पंडित जी है। इनका आपस में कोई वो धार्मिक अनुष्ठान करवा रहे थे
तो उनका आरोप है पंडितों का भी हमें नहीं बुलाया, इस प्रकार से उनके साथ मारपीट कर दी और उनने उनके साथ मारपीट कर दी थी। तो दोनों तरफ से क्रॉस मुकदमे दर्ज है और अभी जेर तफ्तीश मामला चल रहा है। 2 महिला हैं जो है हॉस्पिटल में भर्ती है, जिसमें एक गुड़िया हालत गंभीर है, क्या उसकी कोई बयान वगैरह लिए गए हैं? क्या कार्रवाई चल रही है? गुड़िया के हाथ को चोट लगी हुई है। चलिए, तो इसी बीच इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर बता दें आपको, सीबीआई ने नारदा केस में याचिका वापस ले ली है। बड़ी और अहम खबर आप सभी को बता रहे हैं, सीबीआई ने नारदा केस में याचिका वापस ली है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। नारदा केस जिसमें कई मंत्रियों की, कई पूर्व मंत्रियों की और नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी और इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट से केस की सिफारिश भी की है। हाईकोर्ट की 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। नारदा केस जिस पर लगातार बवाल चलता रहा, खुद सीएम ममता बनर्जी भी जाकर भिड़ गई थी और इसी बीच अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है। बड़ी और अहम खबर, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से नारदा केस में याचिका वापस ली है। कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है केस की। ये सुनवाई हाईकोर्ट के 5 जजों की बेंच करेगी। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, नारदा केस जिस पर लगातार बवाल छिड़ता रहा, कई 4 साल पुराना ये केस बताया जा रहा है, जिस पर अब फिर से बवाल छिड़ा था और इसमें कई मंत्रियों की, कई नेताओं की गिरफ्तारी की गई थी, कई पूर्व मंत्रियों की गिरफ्तारी की गई थी, जिसके बाद खुद ममता बनर्जी वहां जाकर बैठ गई थी धरने पर और लगातार जो बवाल हुआ था वो देखने को मिल रहा था। लेकिन इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली गई है। सीबीआई ने याचिका वापस ली है। हाईकोर्ट की 5 जजों की बेंच जो है वो सुनवाई करेगी इसमें। सीबीआई ने नारदा केस में याचिका वापस ले ली है। बड़ी और अहम खबर सीधे आप तक आपके टीवी स्क्रीन पर पहुंचा रहे हैं। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, कलकत्ता हाईकोर्ट में केस की सुनवाई अब होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वहां से, क्योंकि जो याचिका थी, दायर याचिका, वो वापस ले ली गई है। नारदा केस जो लगातार सुर्खियों में रहा था, लगातार इस पर कई बवाल छिड़ गए थे और इसी बीच अब बड़ी और अहम खबर। फिलहाल हरियाणा की चौपाल में मेरे साथ बस इतना ही। अब जुड़े रहिए एनपी न्यूज के साथ। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता?